हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हायरार्की क्या होता है। हायरार्की कहने का मतलब है कि अनुक्रम, जैसे हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, हमारे दादाजी हो गए, हमारे परदादा हो गए, तो यह क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। अनुक्रम कहने का मतलब हायरार्की हो गया। उसके बाद में हम देखते चले तो सेंटेंस का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। सबसे छोटा यूनिट, तो सेंटेंस का सबसे छोटा यूनिट आपको साउंड हो जाता है, उसके बाद लेटर हो जाता है, लेटर के बाद वर्ड हो जाता है, वर्ड के बाद फ्रेज हो जाता है, फ्रेज के बाद क्लॉज हो जाता है, क्लॉज के बाद सेंटेंस हो जाता है, और सेंटेंस के बाद सातवें में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट होता है। सबसे पहले साउंड को देखें तो 44 होता है। उसमें कॉन्सोनेंट जो होता है जो कि 24 होता है, और वॉवेल होता है 20। लेटर की बात करते हैं तो लेटर आपको 26 टोटल होता है, और उसमें कॉन्सोनेंट 21 होता है, और वॉवेल 5 होता है। ठीक है। वर्ड में आपको आ जाइए तो वर्ड में आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, क्लॉज जो हो गया, जो हमारा उपवाक हो गया। जैसे राम रूम में रहता है, तो कौन रूम में रहता है, तो राम रूम में रहता है, तो राम रूम में जो हो गया वही आपको वाक्यांश हो गया। उसके बाद क्लॉज की बात करेंगे और सेंटेंस की, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले पर देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, इसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है। सेंटेंस जो होता है उसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग होगा। जैसे अनूस इज इन हर रूम, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का यूज होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है, वाक्यांश जो होता है, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड और विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, और सेंटेंस जो होगा वो उसमें कंप्लीट सेंटेंस होगा। उसके बाद आगे की पढ़ते हैं आगे की ओर, तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें अगर रहता है तो वो आपको सेंटेंस हो जाता है, और इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग, उसका अर्थ निकलता हो, उसी को ही हम सेंटेंस बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस जो होता है वो आपको 4 प्रकार का होता है। एक तो आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो आपको सब्जेक्ट और वर्ब उसमें एक बार यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एक बार यूज किया जाता होगा, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब 2 बार यूज किया जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे भी 2 बार यूज होगा, लेकिन इसके पहचानने का
थोड़ा सा डिफरेंट है इसको पहचानना, और इसको हम थोड़ा देर में बताएंगे। उसके बाद में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें 3 सेंटेंस होता है। तो अब 2 तो एकदम सिंपल है। पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो उसमें एक सेंटेंस होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। और एक यहाँ पे जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें 3 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब और फिर एक सब्जेक्ट वर्ब, 3 सब्जेक्ट वर्ब होंगे, तो वह कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस, इस दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको पहचानेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एक कंजक्शन के साथ जुड़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब के साथ, तो वह हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस जो हो जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब कंजक्शन के साथ फिर जुड़ा होगा, लेकिन जो कंजक्शन जो होगा आपको एक यह ट्रिक है जो कि फैन बॉयज़ के नाम से जान सकते हैं आप। देखिए FAN, एफ से आप देख सकते हैं 4 होता है, ए से होता है एंड, और एन से होता है नॉर, और बी से होता है बट, और ओ से होता है और वाई से होता है 8, और सो से होता है सो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे आई हैव अ पर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव अ पर्स, और विच इज़ एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कंजक्शन एक जोड़ा विच, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब काम किया, जो विच है आपको सब्जेक्ट का काम किया, तो यह हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखें तो जैसे आई हैव ए पर्स एंड शी हैज़ ए रिंग, तो एंड क्या हो गया, यहाँ पे कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई, हैव हो गया वर्ब, और एंड हो गया कंजक्शन के साथ। तो एंड जो है यह फैन बॉय होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपको कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।